अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ शाहिद सर हैं, चेयरमैन ऑफ काई अनंतनाग। तो पब्लिक डिमांड पे कुछ क्वेश्चंस है और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है जो सर से हम उनका आंसर सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, basically, I went around Anantnag getting the reviews from parents and the students also. People are saying Kai Anantnag is best, it's reliable, and many good comments are coming from people. So, is it true how Kai Anantnag is best and why people are saying like this? आपने क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमने जो पिछले 2 साल से मेहनत की है, ये उसी का फल है। जो हम मार्केट में वो कहते हैं ना, एज यू सो सोशल यू रीप। तो हमने जो मेहनत, जो बीज बोया है, उसी का धीरे 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 फल मिल रहा है। Second question, that is, what makes Sky different from other institutes that we have other institutes in the South Kashmir? More are in Anantnag. So, what is the main difference that is making Kai Anantnag different from all other competitors? We can say. आई गेस नॉट मेकिंग द फॉल्स प्रोमिसेस। सबसे बड़ा चीज़ होता है एक ट्रस्ट। एक पेरेंट जब आता है तो ही कम्स विद अ लॉट ऑफ होप। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हम प्रॉमिस कर सकते हैं उतना ही, बट वी आर मेकिंग श्योर दैट वी डिलीवर दैट प्रॉमिस। तो हम ज़्यादा भी प्रॉमिस, जितना हमसे हो सकता है हम उतना ही प्रॉमिस करते हैं। मिसाल के तौर पे आप बताएंगे कि सिलेबस कंप्लीशन, दिस इज वन ऑफ द मेजर मेजर फैक्टर्स जो कि पेरेंट्स जिससे डिससेटिस्फाई होते हैं कि जब अगर आप बोलते हैं कि हम 6 महीनों में या 8 महीनों में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो इट डजंट हैपन देन। सो देन दैट दैट ओवरऑल लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन। तो हम कहते हैं कि नहीं, हम 8 महीने में करते हैं, बट वी मेक श्योर वी हैव द प्रॉपर अरेंजमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉपर प्लानिंग टू बैक दिस, सो दैट कि वी गारंटी कि हम आपको 6 महीने में 7 महीनों में, इनको प्लानर बच्चों को पहले ही मिलता है, एंड देन वी एग्जीक्यूट इट। वी फॉलो द सिंपल ट्रिक्स, सिंपल बेसिक्स, एंड देन ट्राई टू डिलीवर। बहुत सारे पेरेंट्स का कहना ये है कि प्रॉफिट के चक्कर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने बच्चों का करियर खराब किया। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंस्टीट्यूट को कैसे, व्हाट दे शुड ड्रीम फॉर? दे शुड ड्रीम फॉर द मनी, दे शुड ड्रीम फॉर द प्रॉफिट, और दे शुड ड्रीम फॉर द सक्सेस ऑफ देयर स्टूडेंट्स? देखिए, मैं हमेशा परफॉर्मर रह चुका हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो मुझे, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। पहले आपको हार्ड वर्क करना होगा, एंड देन सक्सेस आपको पहले ही पीछे पीछे भागती है। तो यू शुड नेवर चेज सक्सेस। यू शुड बेसिकली डू वेल, डू गुड, एंड सक्सेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो। वेरी सिंपल। तो अभी सुनने में आया है कि फर्स्ट टाइम जो काय अनंतनाग है, फर्स्ट टाइम साउथ कश्मीर में डिजिटल बोर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं क्लासरूम्स में, एक डिजिटल रेवोल्यूशन लाया है। तो इस हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे? अब आपका ये आइडिया कैसे आया आपको, एंड व्हाई यू वांट टू डिजिटलाइज योर क्लासरूम्स हियर इन साउथ कश्मीर? देखिए, डिजिटल ज़माना है। ओके, वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जितनी जल्दी हम इसमें घुल मिलेंगे, तो उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा है। इवेंचुअली 2 या 3 साल या 4 साल के बाद हर कोई, चाहे छोटा कोचिंग सेंटर किसी गांव में भी होगा, तो उनके पास भी डिजिटल बोर्ड होगा या कुछ, बिकॉज इवेंचुअली इट इज गोना बी बेनिफिटिंग द स्टूडेंट। इट इज बेनिफिटिंग द स्टूडेंट। तो उसका वेट क्यों करें? हमारा जो बच्चा यहाँ पे है अभी, इफ ही वांट्स टू गो टू कोटा या कहीं और जाना चाहता है, रीजन इसके पीछे ये छोटी छोटी चीजें होती है। तो हमने ये माना कि क्यों ना हम ये इनिशिएटिव खुद ही ले। वाई डू वी हैव टू वेट फॉर 3-4 years जब सब लोग करेंगे? इट इज बेटर टू डू इट नाउ। अगर ये बेनिफिट पहुंचा रहा है हमारे स्टूडेंट को, इससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, तो लेट अस डू दिस इनिशिएटिव राइट अवे। Means you are focusing like bringing all the goodies, all the infrastructure style that is settled outside the Kashmir, Jammu and Kashmir. You are bringing that infrastructure in Kashmir, which will not only profit the students as well as the teachers. It will profit. एब्सोल्युटली, सबसे पहला चीज है क्वालिटी। वो हमारी जो फैकल्टी है, इट्स अ टॉप नॉच। तो दे आर यूजिंग द मॉडर्न टैक्टिक्स, मॉडर्न एजुकेशन जो जैसे वो पढ़ाते हैं,
बट ये जो मैंने आपको डिजिटल बोर्ड्स कहा या हमारा जो स्टूडियो है अपना, जो बेसिकली दैट इज बेसिकली सप्लीमेंटिंग दिस प्राइमरली काइंड ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन. तो हम वी आर आवर टीचर्स ऑल वेल अडेप्टेड टू द मॉडर्न एक्ट ऑफ एजुकेशन, एंड जो उसको फिर एड करेगा, सप्लीमेंट करेगा, दैट इज द डिजिटल एजुकेशन. और इसीलिए मैंने वो लाया, नहीं कि ना कि बेसिकली दिखाने के लिए कि वो हमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स है, वो है, ये है. नहीं, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है, वी हैव अ टॉप नॉच फैकल्टी, जस्ट उनको सप्लीमेंट करने के लिए, उनको एनहांस करने के लिए, उनका जो स्टूडेंट्स फील मोर इंटरेस्टेड. बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, सबसे जो मेजर फैक्टर रहता है कि जो बच्चा होता है, इसको धीरे धीरे किताबों से मन उग जाता है. वो रीजन क्या है उसको? बिकॉज वो ट्रेडिशनल तरीके से, बिकॉज आज वो मॉडर्न एज में रह रहे हैं लेकिन ट्रेडिशनल अभी भी पढ़ रहे हैं. सो दे आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, दे आर नॉट फीलिंग इंटैक्ट. तो उसको बेसिकली उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उसका इंटरेस्ट रखने के लिए, सो दीज आर द कॉमन थिंग्स विच वी हैव टू यूज. अगर हम आज मॉडर्न एज में रह रहे हैं तो मॉडर्न टूल्स यूज किया करो. बिल्कुल, लाइक यू आर सेइंग कि जो पढ़ाई है उसको हमें विजुअलाइज भी करना पड़ेगा ताकि बच्चे जो है विजुअली उसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर सके. सर एब्सोल्युटली. मैं आपको फॉर एग्जांपल, यू आर अ पेरेंट, 50 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आपने रिजल्ट, आप यहाँ पे आ गए एज पेरेंट मीटिंग्स में रिजल्ट देखने के लिए. आपको मैं बोलूंगा सर आपके बच्चे को 85 और दूसरे को 75, सो उसको ग्रैब करने में ना, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, एंड ही डजंट फील दैट मोटिवेटेड. हाउएवर, अगर आप, एक सिंपल एग्जांपल है कि एक्सेल शीट लाते हो, आप बार चार्ट्स रखते हो उसके सामने, देन यू गिव अ डिफरेंट कलरिंग, ये येलो है, ये, तो कितना वो फील करेगा? उसको सीधे पता लग जाता है. मे बी ही इज नॉट एक्यूरेट कि 85 मार्क्स है या कुछ है, बट उसको ओवरऑल पता लग जाता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे है. तो लाइक वाइज ये जो एजुकेशन भी होता है ना, ये टूल है. मतलब आप उसको इंटरेस्टिंग, आप अभी ह्यूमन हार्ट पढ़ा रहे, तो हार्ट्स में आर्टिकल्स है, वेंट्रिकल्स है, वो वेन कहाँ से आ रही है, ये वेन कहाँ जा रही है. तो इफ इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, क्लास में सर पढ़ाते हैं, तो दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन लेवल. बिल्कुल. तो क्या जो हमारे डिजिटल क्लासेस होंगे बच्चों के, विल दे हैव द एक्सेस आफ्टर द फिजिकल क्लास, लाइक जैसे वो यहाँ से घर जाएंगे, आफ्टर दैट विल दे हैव द एक्सेस टू दैट क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर एंड अदर थिंग्स? एब्सोल्युटली. आई एम एट, बेसिकली हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है. इट इज स्टिल अंडर द प्रोसेस. लाइक फॉर एग्जांपल, जो आप लाइव क्लासेस बोल रहे हैं या कोई बच्चा एब्सेंट है एंड ऑल दैट, सो इंशाल्लाह वी विल, मे बी विद इन दिस ईयर ओनली, वी आर हैविंग द वेरी रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर हियर. बट एज ऑफ नाउ मैं ये कहूँगा कि जैसे सर ने क्लास दिया जी, अभी आज उन्होंने पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो जो ही इन्होंने यूनिट पढ़ाया, थोड़ा आधा यूनिट, या इनको एग्जाम है, अब इनको बाई वीकली या वीकली एग्जाम्स होते हैं, तो उसको मार्क्स कैसे इंक्रीज करे, बच्चा कैसे उसको ना इंक्रीज करे अपना लेवल, उसके लिए इनको चाहिए कि समराइज्ड, जैसे कि सर समराइज, तो वी विल हैव अ रिकॉर्डेड सेशंस, जो बच्चों को फिर ना थ्रू आवर इंटरनल ऐप उनको दिया जाएगा, सो दैट दे फील क्वाइट कि हाँ सर ने ये चीज़ अब इन्होंने समराइज किया हुआ है, तो उनका रिवीजन भी ऐसे काइंड ऑफ हो जाता है साथ साथ में. तो ये देखो, एक छोटे छोटे पड़ाव होते हैं सक्सेस अचीव करने के लिए. मैं नहीं बोलूंगा मैं कल ही करोड़पति बनाऊंगा, ऑल दैट. हम मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे, दीज आर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स. हम ये एग्जाम करेंगे, फिर दूसरा एग्जाम करेंगे, तीसरा एग्जाम करेंगे, तो व्हेन वी टॉप इन ईच एंड एवरी एग्जाम, एक्सेल करेंगे, तो फाइनली सक्सेस इज एविडेंट. बिल्कुल. एंड this is the part of the studies, like learn teaching का method क्या है. एब्सोल्युटली. हाँ. What are the other things, other facilities that we are having in Kayanana for the students? Like in outside Jammu and Kashmir, I have seen in other coaching institutes, like in Kota, you said, I have seen that doubt clearing cell अलग होता है बच्चे के लिए, library section अलग होता है, and there are many other things. Do we have the same facilities for our students of South Kashmir in Kayanana? एब्सोल्युटली सर ये तो मैंडेटरी है, लाइक डाउट सेशंस होना, बिकॉज आपके क्लासरूम में जो बच्चा आता है ना, एक ही लेवल का नहीं आता है, कोई नीचे लेवल का है, कोई एवरेज है, कोई गॉड गिफ्टेड है. सो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है टीचर के लिए कि विद इन द क्लासरूम कि हर किसी का डाउट क्लियर हो, एंड वहां पे टाइम लिमिटेशन की वजह से सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन हैव द डाउट सेशन विद इन द क्लासरूम्स. हाँ, हाउएवर आफ्टर द क्लासरूम्स, तो हमारे यहाँ पे डाउट सेशंस, इफ यू हैव, अगर आप मैं आपका टूर करा दूंगा बाद में, तो वी हैव अ प्रॉपर डेडिकेटेड डाउट सेल,
wherein our teachers are here full time. ये एक और चीज है कि full time इसलिए है because इन्हीं बच्चों के लिए so that their doubts can get clarified after their classwork. Okay. So, sir, my last question, as Sure. we have a shortage of time. Sure, sir. तो आपका भी busy schedule रहता है, तो Sure, I sir. want to just add one more question that is mostly important for the parents. जो पहला concern उनका रहता है, the security of the students. So, what we have in Kai Anantnag to secure our students and to give that a promise to parents that their students, their wards are safe here and they have the access to the like जैसे बच्चा आया वो ट्यूशन आ रहे नहीं आ रहे हैं, तो उस प्रोटेक्शन के लिए क्या रहेगा? एब्सोल्युटली सर, पहले तो विद इन द कैंपस की मैं बात करूं तो जो ही बच्चा आएगा तो हमारा जो बाहर का गेट है वो क्लोज हो जाएगा. वी हैव अ प्रॉपरली सिक्योरिटी गार्ड रहता है, तो आउटसाइड कैंपस इनको अलाउड नहीं है वंस दे आर इन. तो जो ही बच्चा आएगा यहाँ पे वी हैव अ बायोमेट्रिक. आपने देखा होगा जैसे आप आए तो हमारा डिजिटल बायोमेट्रिक सिस्टम है. तो एज सुन एज दे पंच देयर आईडी कार्ड, मैसेज गोज टू द पेरेंट. तो पेरेंट को पता चल जाता है कि बच्चा आया. तो जो ही यहाँ से जाएगा वो पंच फिर से करेगा एंड पेरेंट्स गेट टू नो दैट दिस इज देयर एग्जिट. तो इतने में से फिर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का भी पता ही है, उनके पास भी है. तो बेसिकली इट इज वेरी सेफ एंड सिक्योर. देयर चिल्ड्रंस वार्ड्स, उनकी सेफ्टी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. वी अंडरस्टैंड दैट एंड आई 100% एग्री दैट ये पहला प्रायोरिटी होना चाहिए. एंड वही मैंने कहा कि हम सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए वी हैव created an atmosphere, a well-suited atmosphere for any student to study at Kai Anantnag. Yeah. And we have a 24/7 CCTV surveillance in our campus also. Absolutely, absolutely. That is It is here. You can see one Yeah. system is here and one is in the IT room. So we have the properly vigilance 24/7. On top of that, we have a hostel facility as well. We have girls and boys hostel facility. Maybe in your another video, just make a tour of that so that parents. Sure. So अभी जो बच्चों का हमारे एग्जाम भी खत्म होने को आया है, लाइक बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं. Sure. डू वी हैव अ स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट, लाइक जैसे बच्चे को उसकी मेहनत का फल मिले, लाइक दे हैव स्टडीड फ्रॉम नवंबर दिसंबर एंड वो छोटा स्कॉलरशिप टेस्ट टाइप है कुछ हमारे पास प्लान में कि जिससे बच्चे को बेनिफिट मिले? देखो, आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ एनहांसिंग ग्रेट माइंड्स. स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि उन बच्चों को हेल्प करो रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड. आप तालिब इल्म को अगर कोई ज़हीन है तो उसकी जहानत को हिम्मत अफजाई दो. तो दैट इज बेसिकली स्कॉलरशिप इज मेंट फॉर. तो एज ए काई हमारा पहले से ही रहा है, हम 10% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चों ने एग्जाम दिया क्लास 11th के लिए, 100 बच्चों में से मैं 10% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता हूं. व्हाट इट मीन्स इज जो पहले के टॉप स्टूडेंट्स 10 रहेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा. जो पहला बच्चा होगा, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं 100 बच्चों में से जो 10 बच्चे मिले, पहले बच्चे को 100% ट्यूशन फीस कंपोनेंट जो उनका XYZ रहता है उसका जो ट्यूशन फीस कंपोनेंट होता है वो 100% नलीफाई हो जाएगा. दूसरा बच्चा जो दूसरी रैंक है उसको 90% ऑफ दैट ट्यूशन फीस कंपोनेंट होगा. तो लाइकवाइज इट गोज ऑन डाउनवर्ड. करेक्ट. वन इज दिस. सेकंड इज कि एज अ मोरल, मतलब मेरा भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे कोई पोअर स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनेंशियली काइंड ऑफ फाइनेंशियली वेल स्टेबल नहीं है, या ऑर्फन्स है फॉर एग्जांपल, या किसी के माँ बाप होते हैं किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, बट दे वांट देयर किड्स टू प्रॉस्पर, उनको अच्छी एजुकेशन मिली. आवर इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज देयर. वी विल चेक द डॉक्यूमेंट्स एंड इट इज एट आवर डिस्क्रिप्शन. मैं कह रहा हूं कि जितने भी बच्चे आए, इट डजंट, नंबर इज नॉट देयर फिक्स. जितने भी बच्चे अगर आपकी नजर में भी होंगे, प्लीज गेट देम हियर. इंशाअल्लाह रहमान वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका माइंडसेट रखा है आपने. That is a good thing that एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. So when it's going to happen, when the scholarship test will be held? हाँ, बहुत अच्छी बात है. तो मैंने ऑलरेडी सर्कुलेट किया हुआ है अपने चैनल से भी, इससे पहले भी. तो संडे, जो अपकमिंग संडे है 16 मार्च, 11 बजे उनका रिपोर्टिंग टाइम है. तो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. कोई फीस नहीं देना है बेटा आपको यहाँ आना है. ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आज लास्ट पेपर है 11th को.
या 12th वालों ने तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है। तो हमने सब क्लासेस के लिए रखा है, फाउंडेशन में 9th 10th, फिर 11th 12th नीट JEE के लिए हमने रखा है 16 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका नाम हमने रखा है KSAT 1.0। दिस इज द फेज 1 स्कॉलरशिप ऑफ काई अनंतनाग। फेज 1 के बाद भी टेस्ट होंगे? हाँ इंशाल्लाह, बिकॉज अभी क्लास जो 11th में वो भी एग्जाम दे रहे हैं, उनका तो पेपर लास्ट का 23rd को है, या अभी हार्ड जोन्स है, तो इट विल कंटिन्यू ऑन। बट लेकिन हमने रीजन पहले ही क्यों रखा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, ये जो ईयर है बहुत ही क्रूशल है। क्रूशल इन द सेंस है कि यहाँ पे ना इस साल में 2 सेशंस आने वाले हैं। एग्जैक्टली, देयर आर गोइंग टू बी 2 सेशंस इन दिस पर्टिकुलर ईयर, सो वी आर फोकसिंग ऑन हमें से 6 महीने में कंप्लीट कर। सो वी हैव अवर ओन चैलेंजेस। अगर पहले हम 8 महीनों में सिलेबस कंप्लीट करते थे, 7.5 महीनों में, क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, इस साल हमें 6 महीनों में ही कंप्लीट करना है। देयर इज नो अदर वे, एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं सोचता हूँ कि बच्चे ना विदाउट लूजिंग टाइम, हम ईद के बाद भी कर सकते थे, बट देयर इज हम नहीं चाहते कि वी विल मेक फॉल्स प्रोमिसेस। तो जो हमने बोला है 6.5 महीनों में या 6 महीनों में वो कंप्लीट करेंगे, वो तभी पॉसिबल होगा जितनी जल्दी हम इस पे एक्शन लेंगे, जितनी जल्दी हम क्लास वर्क स्टार्ट करेंगे। तो हम प्राइमरली टेंटेटिवली मैं कह रहा हूँ 16 तारीख को एग्जाम होगा, 17th को क्लास 11th एंड नीट फ्रेशर के लिए हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ने कहा आपसे कि KSAT होने वाला है, दैट इज काई अनंतनाग स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज ऑन 16th ऑफ मार्च संडे 11 AM आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। फॉर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू जस्ट click on the link and you will fill up the details that are mandatory to fill there, and after that you have to report on Sunday, that is 16 March 11 AM at Kai Anantnag ही सेंटर रहेगा हमारा एग्जाम का। तो आप रिपोर्ट करेंगे। अगर मजीद आपके मन में हमारे जस्ट टू ऐड यू हियर, सॉरी, वी हैव 2 सेंटर्स। एक तो अनंतनाग के लिए हमने कैटर किया हुआ है, दूसरा हमारा सेंटर है काजीगुंड में। तो ये जो एग्जाम यहाँ पे होगा वो काजीगुंड में भी होगा। तो जो बच्चे नियर विसिनिटी में होंगे काजीगुंड सेंटर के लिए, वो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये है, चूंकि आपका एग्जाम खत्म हो गया, अगर आपके पास टाइम है, आप पेरेंट्स के साथ यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, फैकल्टी के बारे में, किसी और चीज के बारे में आपको क्वेश्चन या जो भी होंगे, तो आप यहाँ पे फिजिकली भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और अच्छी बात सुनने को मिली है कि दैट काई अनंतनाग ही नहीं सेंटर रहेगा, बल्कि काई काजीगुंड में भी सेंटर रहेगा। जो भी बच्चे नियरेस्ट बच्चे हैं, जो भी सर्कल में आते हैं, वो अपना जो KSAT एग्जाम है वहाँ पे उसको दे सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन, कोई भी पेरेंट है जो हमारा वीडियो देख रहे हैं या स्टूडेंट है, अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कमेंट करें, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस आल्सो इंशाल्लाह। Hope for the best and best of luck to all the students and aspirants for the KSAT. See you on Sunday 16 March 11 AM at Kai Anantnag as well as Kazigund. Before we wind this up, important information है regarding, बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस क्या रहेगा इसमें। तो 9th और 10th के लिए रहेंगे मैथमेटिक्स और साइंस जो रहेगा उसमें एग्जाम। क्लास 11th के लिए, क्लास 10th में उन्होंने क्या पढ़ा है, मैथ एंड साइंस फॉर जनरल, मैथमेटिक्स एंड साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 12th के लिए रहेगा अलग अलग, PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th, या PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और नीट फ्रेशर्स के लिए हमने आसान किया है स्कॉलरशिप, सो दैट यू कैन स्कोर मोर। तो जैसे कि आपने 11th को थोड़ा टाइम हो गया है, आपने उसको साइडलाइन किया है बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम, हम चाहते हैं कि यू स्कोर वेल, तो इसीलिए हमने आपको खाली क्लास 12th का सिलेबस रखा है। फॉर नीट एंड JEE फ्रेशर हमने आपको खाली क्लास 12th का सिलेबस रखा हुआ है। तो दिस इज एज फॉर द सिलेबस इज कंसर्न। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप आइए, अपने पेरेंट्स के साथ आइए, वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस। Thank you here on 16th March 11 AM. इंशाल्लाह, थैंक यू।